स्वागत है आपका मेरे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के थर्ड वीक के रीकैप में, जहां हम बात करते हैं मेरे पिछले वीक के जिम सेशन के बारे में और मेरे खुद की लर्निंग्स के बारे में। वीक की शुरुआत की थी हमने मंडे यानी कि लेग्स डे के साथ। शुरुआत की थी हमने हमारे प्री वर्कआउट मील और प्री वर्कआउट ब्लैक कॉफी के साथ, जो वर्कआउट में कुछ टाइम के लिए मेरा फोकस बढ़ाता है। फिर जिम पहुंचकर सबसे पहले 5 मिनट के लिए स्टेशनरी बाइसिकल को हार्ड मोड पे रख के यूज किया, जिससे लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और लेग्स के मसल्स वर्कआउट के लिए रेडी हो जाए। फिर लेग्स के वर्कआउट की शुरुआत की हमने बारबेल स्क्वाट्स के साथ, जिसके हमने 4 सेट्स लगाए। स्क्वाट्स लेग्स के लिए बेस्ट कंपाउंड मूवमेंट है, जो हमारी क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स मसल्स को टारगेट करती है। स्क्वाट्स के बाद हमने लगाए 3 सेट्स लेग प्रेस मशीन के। ये भी एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जो प्राइमरली क्वाड्स और ग्लूट्स को टारगेट करती है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये वर्कआउट अपने रूटीन में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। फिर एक आइसोलेशन मूवमेंट के लिए लेग एक्सटेंशन के 3 सेट्स लगाए। लेग एक्सटेंशन हमारे फ्रंट थाइस के क्वाड मसल्स को टारगेट करता है और एक अच्छी शेप और डेफिनेशन देने में हेल्प करता है। फिर हैमस्ट्रिंग को टारगेट करने के लिए लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल के 4 सेट्स लगाए। और आखिर में काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टैंडिंग काफ रेस के 3 सेट्स लगाए। फिर लेग्स की वर्कआउट खत्म होने के बाद घर जाके पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक बनाया, जिसमें था 1 स्कूप वे प्रोटीन और 3 ग्राम क्रेटीन। अगले दिन ट्यूसडे को हमने ट्रेन किया था चेस्ट एंड शोल्डर्स। सुबह उठ के हमने लिया एक क्विक प्री वर्कआउट मील और ड्रिंक, जिससे ड्यूरिंग वर्कआउट के दौरान बेटर परफॉर्मेंस मिल सके। फिर जिम पहुंच के थोड़ी सी चेस्ट, शोल्डर्स एंड अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग की, जिससे मसल्स अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। फिर चेस्ट के वर्कआउट की शुरुआत की एक कंपाउंड मूवमेंट के साथ, जिसके लिए फॉर अ चेंज हमने फ्लैट बारबेल बेंच प्रेस किए, जिसके पहले कुछ सेट्स लाइट वेट से किए एज अ वार्म अप। फिर बाकी के 3 सेट्स हैवी वेट से किए। उसके बाद किया एक सुपर सेट एक्सरसाइज, जिसके लिए हमने इंक्लाइन डंबल प्रेस और इंक्लाइन डंबल फ्लाइज के 3 सेट्स लगाए। इंक्लाइन डंबल प्रेस से अपर चेस्ट टारगेट होती है और स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। लोअर चेस्ट को टारगेट करने के लिए हमने किए स्टैंडिंग केबल प्रेस के 3 सेट्स। अब बारी थी शोल्डर्स की, तो शोल्डर के वर्कआउट की शुरुआत की डंबल ओवरहेड प्रेस के साथ, जिसके हमने 4 सेट्स लगाए। डंबल ओएचपी एक कंपाउंड मूवमेंट है जो हमारे इंटीरियर डेल्ट्स यानी कि फ्रंट शोल्डर के साथ साथ ट्राइसेप और अपर चेस्ट को भी एंगेज करता है। फिर शोल्डर की एक आइसोलेशन मूवमेंट के लिए केबल सिंगल आर्म लेटरल रेस के 3 सेट्स लगाए। ये एक्सरसाइज हमारे शोल्डर्स को राउंडेड शेप देने में हेल्प करता है। फिर आखिर में चेस्ट की एक और आइसोलेशन मूवमेंट के लिए बैक डेक फ्लाइज के 3 सेट्स लगाने के बाद चेस्ट एंड शोल्डर्स के वर्कआउट को कंप्लीट किया। फिर घर जाके मसल रिकवरी के लिए पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक में 1 स्कूप वे प्रोटीन और 3 ग्राम क्रेटीन लिया। जैसे मैंने आगे बताया था कि मैं वीक में सिर्फ 4 दिन ट्रेन करता हूँ, इसीलिए बुधवार को मेरा रेस्ट डे होता है। तो अगले दिन थर्सडे को था मेरा बैक डे। जिम जाके वार्म अप एंड मोबिलिटी के लिए थोड़ी सी डायनेमिक स्ट्रेचिंग की, खास करके अपर बॉडी की, जिससे वर्कआउट के दौरान इंजरी का रिस्क कम हो और एक अच्छा मूवमेंट मिले। फिर बैक के वर्कआउट की शुरुआत की लेग पुल डाउन के साथ, जिसके हमने 4 सेट्स लगाए। ये क्लासिक वर्टिकल पुलिंग मूवमेंट है। मैं इस एक्सरसाइज की शुरुआत करता हूँ लाइट वेट से और ग्रेजुअली वेट बढ़ाता रहता हूँ।
फिर बारी थी एक हॉरिजॉन्टल पुलिंग मूवमेंट की, जिसके लिए हमने सीटेड केबल रोज के 4 सेट्स लगाए। सीटेड केबल रोज हमारी मिड बैक को टारगेट करती है। फिर बैक की एक और वर्टिकल मूवमेंट के लिए हमने किए क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन के 3 सेट्स। ये एक्सरसाइज इनर लेट्स को टारगेट करती है और साथ में बाइसेप्स मसल्स भी एज अ सेकेंडरी मसल्स टारगेट होता है। और आखिर में बैक की वर्कआउट को फिनिश किया स्ट्रेट आर्म पुल डाउन के साथ, जिसके हमने 3 सेट्स लगाए। ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है जो हमारे अपर लेट्स और सिराइटस मसल्स को टारगेट करती है। फिर घर जाके 2 केले, 1 स्पून पीनट बटर, 1 स्कूप वे प्रोटीन और 3 ग्राम क्रिएटिन को पानी के साथ मिक्स करके एक बढ़िया पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक बनाया। पिछले वीक का लास्ट ट्रेनिंग डे था फ्राइडे, यानी कि आर्म्स डे। जिम जाने से पहले हमने लिया एक क्विक एंड बैलेंस प्री वर्कआउट मील, जिससे एनर्जी बनी रहे थ्रू आउट द सेशन। जिम पहुंचते ही थोड़ी सी अपर बॉडी और आर्म्स की स्ट्रेचिंग करने के बाद वर्कआउट की शुरुआत की केबल बाइसेप कर्ल्स के साथ, जिसके हमने 2 सेट्स लाइट वेट से लगाए एज अ वार्म अप। फिर बाकी के 4 सेट्स हैवी वेट से इंटेंस कंसंट्रेशन के साथ लगाए। ये एक कांस्टेंट टेंशन एक्सरसाइज है जो पूरे बाइसेप को आइसोलेट करती है। क्योंकि मैं बाइसेप एंड ट्राइसेप को ऑल्टरनेट ट्रेन करता हूँ, अब बारी थी ट्राइसेप की। ट्राइसेप के लिए हमने सबसे पहली वर्कआउट लगाई केबल ट्राइसेप पुश डाउन की, जिसके हमने 4 सेट्स लगाए। ये एक इफेक्टिव मूवमेंट है जो ट्राइसेप के लेटरल हेड को टारगेट करती है और मैं इस एक्सरसाइज में ट्राइसेप को ज़्यादा टेंशन देने के लिए सभी रैप्स स्लो एंड कंट्रोल वे से परफॉर्म करता हूँ। फिर बाइसेप के लिए हमने सीटेड केबल प्रीचर कर्ल के 3 सेट्स लगाए, जिससे बाइसेप की पीक और आइसोलेशन पर फोकस रहता है। और मैंने इस एक्सरसाइज को केबल से किया ताकि टेंशन थ्रू आउट द एक्सरसाइज मेंटेन रहे। फिर ट्राइसेप के लॉन्ग हेड को टारगेट करने के लिए हमने डंबल ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन के 3 सेट्स लगाए। ट्राइसेप का लॉन्ग हेड हमारे आर्म्स का सबसे बड़ा हिस्सा है और ओवरहेड मूवमेंट ट्राइसेप को डीप स्ट्रेच देता है और फुल रेंज ऑफ मोशन देता है। फिर बाइसेप के साथ साथ ब्राकियालिस और फोर आर्म्स को टारगेट करने के लिए हमने डंबल हैमर कर्ल्स के 3 सेट्स लगाए। और आखिर में ट्राइसेप को माइंड मसल्स कनेक्शन के साथ ट्रेन करने के लिए सिंगल आर्म ट्राइसेप पुश डाउन के 3 सेट्स लगाने के बाद आर्म्स के सेशन को कंप्लीट किया। फिर घर आके हमने हमारा रेगुलर पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक लिया और बाकी के दिन के लिए रेडी हो गए। तो कुछ ऐसा था मेरे पिछले वीक का, यानी कि 3rd वीक का जिम सेशन। तो अगर आपको ये मेरी वीडियोस और सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, आपके कमेंट्स और सजेशन मुझे ज़रूर कमेंट करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में मेरे 4th वीक के रिकैप के साथ। थैंक यू।